मैं कुंडलनी जगाना चाहता हूं, अभी तक जागी नहीं। क्या मुझसे कोई भूल हो रही? मार्गदर्शन दे जगदीश। भैया, कुंडलनी ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा? सोई है बेचारी को सोने दो, काहे पीछे पड़े हो? तुम्हें और कोई काम नहीं? कुंडलनी क्यों जगाना चाहते हो? फिर जग जाए तो फिर आके कहोगे कब इसे सुलाओ। कभी ये कुंडलनी जग गई, अब ये चैन नहीं लेने देती। शब्द सुन लिए, और शब्द सुन लिए हैं तो शब्दों के साथ वासना जुड़ जाती। कुंडलनी जगाने की भी कोई जरूरत नहीं है। कुंडलनी जगाने का भी एक शास्त्र है, लेकिन उससे गुजरना आवश्यक नहीं। जीसस बिना उससे गुजरे पहुंच गए, बुद्ध उससे बिना गुजरे पहुंच गए, महावीर पहुंच गए। उस रास्ते से जाना आवश्यक नहीं, और उस रास्ते से जाना खतरनाक भी है। क्योंकि शरीर की प्रसुप्त शक्तियों को छेड़ना खतरे से खाली नहीं। अच्छा तो यह है कि उन्हें बिना छेड़े गुजर जाओ। उन्हें छेड़ने का सबसे बड़ा खतरा तो यह है कि हो सकता है तुम फिर उन पर काबू ना पा सको। तुम्हारे भीतर इतना बड़ा विस्फोट हो कि तुम्हारी समझ के बाहर पड़ जाए, और समझ के बाहर पड़ ही जाएगा। और तुम अगर नियंत्रण ना पा सको तो विक्षिप्त हो जाओगे। इस सदी का एक बहुत बड़ा सद्गुरु था जॉर्ज गुरजिएफ। वो कुंडलनी के बहुत खिलाफ था। खिलाफत के कारण वो कुंडलनी को उसने नया नाम ही दे दिया था, कुंडा बफर। बफर लगे रहते हैं ना, तुमने देखे हो ट्रेन के दो डब्बों के बीच में जो लगे रहते हैं उनको कहते हैं बफर। उससे कभी टक्कर वगैरह हो जाए तो डब्बे एक दूसरे पर नहीं चढ़ जाते। वो जो बीच में बफर लगे रहते हैं वो धक्के को पी जाते। ऐसे कार में ही स्प्रिंग लगे रहते, वो भी बफर है। उनके कारण भारतीय रास्ते पे भी कार चल सकती, नहीं तो पूना से बंबई ही नहीं पहुंच सकते, और दूर की तो बात छोड़ो। स्प्रिंग तुम्हारी चोटों को पी जाते, नहीं तो वो चोटें तुमको पीनी पड़ेंगी। मल्टी फ्रैक्चर हो जाएगा बंबई पहुंचते पहुंचते। उतरोगे नीचे तो घर के लोग ही नहीं पहचान पाएंगे कि तुम ही हो। शरीर की एक ऊर्जा है जो शरीर और आत्मा के बीच बफर का काम करती। नहीं तो शरीर के भीतर आत्मा का रहना मुश्किल हो जाए, असंभव हो जाए। उस ऊर्जा की एक परत तुम्हारी आत्मा को घेरे हुए है। तुम्हारी आत्मा और शरीर के बीच में उस ऊर्जा की एक परत है। इसलिए शरीर को लगी चोटें आत्मा तक नहीं पहुंचती। इसलिए शरीर जवान हो, बूढ़ा हो, जिए मरे, कोई घटना आत्मा तक नहीं पहुंचती। गुरजेफ ने शब्द ठीक चुना था, कुंडा बफर। इसको जगाने की कोई जरूरत नहीं। इसका काम
भली भांति हो रहा है। इसे जगा के भी स्वयं तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन वो नाहक की झंझटें मोल लेनी। वो ऐसे जैसे वो कान अपना उल्टे घूम के सिर के पीछे से पकड़ने की कोशिश करे, कोई प्रयोजन नहीं। मगर योग की बहुत सी प्रक्रियाएं उल्टी हो गई इसलिए कठिन कठिन अहंकार को बहुत जचता है। सिर के बल खड़े तो बहुत जचता है, जैसे कोई महान कार्य कर रहे हैं। सिर्फ बुद्धू मालूम पड़ते हैं, मगर सिर के बल खड़े तो महान कार्य कर रहे हैं, शीर्षासन कर रहे हैं, शरीर को इर्छा तिरछा कर रहे हैं, शरीर को ऐसा आड़ा तिरछा कर रहे हैं कि कोई दूसरा न कर सके, और दूसरे न कर सके क्योंकि इसके लिए अभ्यास चाहिए। तो आप महात्मा हो गए, महान योगी हो गए, क्योंकि कोई दूसरा इसको एकदम नहीं कर सकता जो आप कर रहे हैं। ठीक उसी तरह कुंडलिनी का भी उपद्रव मोल लिया अहंकार नहीं। इसको जगाने से कुछ सिद्धियां उपलब्ध हो सकती हैं, और अहंकार सिद्धियों से बहुत प्रसन्न होता है। जैसे अगर कुंडलिनी को तुम जगाओ, उसकी जगाने की प्रक्रियाएं हैं। प्रक्रियाएं सब जटिल हैं और कठिन हैं, उलझन भरी, सुगम नहीं, सरल नहीं। इसलिए भारत में एक परंपरा चली है जो इसके बिल्कुल विपरीत रही, सहज परंपरा, सहज ज्ञान, जिसका कहना है किसी तरह के उपद्रव में मत पड़ो, क्योंकि छोटी मोटी चीजें पैदा हो जाएंगी। जैसे अगर तुम्हारी कुंडलिनी जाग जाए तो तुम दूसरे के विचार पढ़ सकते हो, मगर अपने विचार काफी नहीं है पढ़ने को। अब दूसरे की खोपड़ी का कचरा तुम पढ़ोगे, उससे क्या मिलने वाला है? अपनी खोपड़ी में ही काफी भरा है, इससे ही तो निपट नहीं पा रहे हो कि अब दूसरों के विचार पढ़ोगे। हां, थोड़ा बहुत चमत्कार लोगों को दिखाने लगोगे तुम। जैसे कोई आया और उसने पूछे नहीं कि समय कितना, और तुमने बता दिया कि 9:30 बजे, तो वो चौंके गए एकदम, क्योंकि पूछने आया था कि कितना बजा है। मगर इसका सार क्या है? पूछ ही लेने देते, क्या बिगड़ रहा था? इसके लिए कुंडलिनी जगाई, और कुंडलिनी जगाने में वर्षों लगेंगे, और ये काम तो क्षण भर में हो जाता। उसको पूछना था तो पूछ लेता। रामकृष्ण के पास एक आदमी आया जिसकी कुंडलिनी जग गई थी। वो बोला कि मैं पानी पे चल लेता हूं। कुंडलिनी जग जाए तो पानी पे चलने की संभावना है, क्योंकि कुंडलिनी तुम्हें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से तोड़ दे सकती है, मगर खतरे भी हैं उसके, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से टूट गए तो तुम्हारे शरीर की बहुत सी प्रक्रियाएं अस्त व्यस्त हो जाएंगी, जो कि गुरुत्वाकर्षण से बंधे होने के कारण ही व्यवस्थित है। वो आदमी पानी पे चल लेता था। उसने रामकृष्ण को आते से चुनौती दी कि तुम बड़े परमहंस, लोग कहते महात्मा, अगर हो महात्मा तो आओ, चलो गंगा पर, मैं पानी पे चल सकता हूं। रामकृष्ण ने कहा कि बहुत बढ़िया। कितना समय लगा पानी पे चलना सीखने में? उसने कहा 18 साल लगे। रामकृष्ण ने कहा हद हो गई, मुझे तो जब उस पार जाना होता 2 पैसे में पार चला जाता। 2 पैसे का काम 18 साल में तुमने किया, और ऐसे मुझे ज्यादा जाना भी नहीं पड़ता, कभी 4-6 महीने में एक दफा। तो साल में समझो कि एक 4 पैसे का खर्चा है। 18 साल में समझ लो कि 1 रुपये का खर्चा है। 1 रुपये के पीछे 18 साल गंवा दिए। भैया तू होश में है? और पानी पे चल के करेगा क्या? सब घूम फिर के फिर यहीं आ जाएगा। रामकृष्ण ठीक कह रहे हैं, मगर वो आदमी अकड़ से भरा हुआ था, वो अहंकार से भरा हुआ था। अब जगदीश तुम्हें क्या फिक्र पड़ी? कहते कुंडलिनी जगाना चाहता हूं।
कुंडलनी तुम्हें सिद्धि देगी, ये तो सिर्फ एक संभावना है। ज्यादा संभावना तो यह है कि विक्षिप्तता देगी। इसलिए तुम अनेक साधु सन्यासियों को पागल होते देखोगे, और पागल हो जाने का कारण क्या होता है? उन्होंने जीवन का जो सहज क्रम है उसको तोड़ दिया। जो ऊर्जा किसी और काम के लिए बनी थी उसको उन्होंने मस्तिष्क पे चढ़ा लिया। कुंडलनी जगने का अर्थ होता है कि जो ऊर्जा तुम्हारे काम केंद्र पर सोई हुई है उसे उठा के मस्तिष्क में चढ़ा लो। यह खतरनाक धंधा है, क्योंकि खोपड़ी में वैसे ही काफी उपद्रव मचा हुआ है, वहीं तो तुम्हारा पागल खाना है, और काम ऊर्जा को भी वहां ले जाओ तो तुम विक्षिप्त हो सकते हो। कुंडलनी जगाने वाले अधिक लोग विक्षिप्तता में पहुंच जाते, मस्तिष्क फटा पड़ता है, क्योंकि ऊर्जा संभाले नहीं संभलती, और ऊर्जा इस हालत में ले आती है कि फिर संगत असंगत कुछ भी नहीं सूझता। मुझे ऐसे कई लोगों को मिलाया गया है जो सिर्फ विक्षिप्त है, जिनको मानसिक चिकित्सा की जरूरत है, और उनकी बुनियादी भूल वही है जगदीश जो तुम करना चाहते हो। और एक दफा मस्तिष्क में ऊर्जा तुम्हारे सामर्थ्य के बाहर पहुंच जाए तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे बस के बाहर बात हो जाएगी। कुंडलनी जगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां भी हम कुंडलनी ध्यान करते हैं, लेकिन प्रयोजन कुंडलनी जगाना नहीं, प्रयोजन कुछ और है। प्रयोजन है भीतर वो जो कुंडलनी की ऊर्जा है उसको नृत्य देना। प्रयोजन बड़ा अलग है। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है अभी सोई है, या तो जगाई जाए, तो जगाने के लिए धक्के देने होंगे, झकझोरना होगा। मेरा अपना अनुभव यह है कि जगाने की कोई जरूरत नहीं, इसे सिर्फ नृत्य दिया जाए, इसे संगीतपूर्ण किया जाए, इसे आनंद उत्सव में बदला जाए, तो धक्के देने की कोई जरूरत नहीं। पश्चिम का एक बहुत बड़ा नर्तक निजिंस्की हुआ, अभी इसी सदी में हुआ। वो जब नाचता था तो कभी कभी ऐसी घटना घट जाती थी कि वो इतनी ऊंची छलांग लगाता था जो कि गुरुत्वाकर्षण के नियम के विपरीत है। वैज्ञानिक हैरान थे, ये हो नहीं सकता, इतनी ऊंची छलांग लगी नहीं सकती, लगनी चाहिए नहीं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का नियम इतने दूर तक तुम्हें उठने नहीं देगा। और भी चमत्कार की बात थी वो ये कि जब वो इतनी ऊंची छलांग लगाता था और वापस लौटता था तो इतने आहिस्ते लौटता था जैसे कि कोई पक्षी का पंख आहिस्ता आहिस्ता डोलता डोलता हवा में तैरता तैरता नीचे आ रहा हो। वो भी बिल्कुल उल्टी बात है। गुरुत्वाकर्षण एकदम से खींचता है चीजों को, जैसे कोई पत्थर गिरे, ना कि कोई पंख। निजिंस्की से जब भी पूछा गया कि तुम कैसे करते हो, तो वो कहता कि ये मैं खुद भी सोचता हूं, लेकिन मैं करता हूं ये बात ठीक नहीं है, ये हो जाता। मैंने जब भी करने की कोशिश की तभी ये नहीं हुआ। करने की मैं कई दफा कोशिश कर चुका, क्योंकि इसका एकदम चमत्कार की तरह प्रभाव पड़ता, एकदम सन्नाटा छा जाता, दर्शक एकदम विमुग्ध हो जाते, एकदम सांसें रुक जाती लोगों की, समझ में नहीं आता क्या हुआ। और मुझे भी बड़ा आनंद आता, अपूर्व आनंद आता, एकदम भीतर शांति हो जाती, जैसे नहा गया भीतर, जैसे आत्मा नहा गई। मगर जब भी मैं करने की कोशिश करता हूं ये नहीं होता। ये कभी कभी होता है जब मैं करने की कोशिश में होता ही नहीं,
जब मैं नाच में लीन होता हूं, ऐसा लीन होता हूं कि मेरा अहंकार बिल्कुल मिट ही जाता है, तब ये घटना घटती। तो अब तो मैंने करना छोड़ दिया, निजिंस्की कहता था। अब तो जब ये घटता है नहीं, घटता नहीं घटता। एक सूत्र मेरी समझ में आ गया है कि ये किया नहीं जा सकता, सिर्फ घट सकता है। और घटने का अर्थ है कि मेरा अहंकार लीन हो जाए तो बस। कुछ रहस्यपूर्ण ढंग से यह घटना घटती है। निजिंस्की अनजाने उस अवस्था में पहुंच रहा था जिसमें मैं कुंडलनी ध्यान के द्वारा तुम्हें ले जाना चाह रहा हूं। कुंडलनी ध्यान का वही प्रयोजन नहीं जो सदियों तक रहा है। मेरे हिसाब से हर चीज का मैं प्रयोजन बदल रहा हूं। कुंडलनी ध्यान का यहां अर्थ है तुम नाचो, मग्न हो, डूबो, ऐसे डूब जाओ कि तुम्हारा अहंकार अलग न रह जाए। बस फिर तुम्हारे भीतर कुछ घटेगा, तुम एकदम गुरुत्वाकर्षण के बाहर हो जाओगे और तुम अचानक भीतर पाओगे ऐसा सन्नाटा छाया है, ऐसा कुंवारा सन्नाटा जो तुमने कभी नहीं जाना था। तुम गदगद हो जाओगे, तुम लौटोगे जब वापस, तुम दूसरे ही व्यक्ति हो जाओगे। यह कुंडलनी जगाने की पुरानी प्रक्रिया नहीं, यह कुंडलनी को नृत्य देने की प्रक्रिया है। यह बात ही और है। अगर तुम्हें कुंडलनी जगाना है तो भैया कहीं और। अगर कुंडलनी को नृत्य देना है तो यहां यह घटना घट सकती है और फासले बहुत हैं। कुंडलनी को नृत्य मिल जाए, भीतर की ऊर्जा नाचने लगे तो कोई खतरा नहीं है, तुम विक्षिप्त कभी नहीं होगे, तुम और भी ज्यादा स्वस्थ हो जाओगे। तुम्हारी विक्षिप्तता कुछ होगी तो समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे अहंकार को कभी बल नहीं मिलेगा कि पानी पे चल के दिखा दूं, कि बादल में आकाश पे बैठ के दिखा दूं, कि हवा में उड़ के दिखा दूं। क्योंकि अहंकार मिटेगा तभी ये नृत्य होगा और जब भी अहंकार वापस लौटेगा तुम ये कर ही नहीं पाओगे। ये तुम्हारे अहंकार के बस में नहीं होने वाली बात। कुंडलनी जगाने की जो प्रक्रियाएं हैं वो तुम्हारे अहंकार को भर सकती, ये प्रक्रिया तुम्हारे अहंकार को मिटाती, पहुंचती। पतंजलि ने जब सूत्र लिखे थे उस समय को 5000 साल बीत गए। 5000 साल में आदमी को बहुत कुछ अनुभव हुए। पतंजलि खुद भी अगर आज वापस लौटे तो मुझसे राजी होंगे, क्योंकि 5000 साल में जो मनुष्य को अनुभव हुए, पतंजलि को उनका हिसाब रखना पड़ेगा। उनके आधार पर फिर से योग सूत्र लिखना होगा। बुद्ध को हुए 2500 वर्ष हो गए, महावीर को हुए 2500 वर्ष हो गए। काफी समय है ये। दुनिया बैलगाड़ी से जेट विमान तक पहुंच गई। मनुष्य वैसा ही नहीं रहा जैसा था। और इस बीच हमने जो अनुभव किए, उन अनुभवों ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। मैं जो भी ध्यान की प्रक्रियाएं दे रहा हूं वे अधुनातन है। अगर पुरानी प्रक्रियाएं भी उपयोग कर रहा हूं तो उनमें से उस सब को काट दिया है जिनसे तुम्हें खतरे हो सकते हैं, और उस सब को जोड़ दिया है जो कि इन 2500-3000 5000 सालों के अनुभव से जोड़ा जाना चाहिए। यह एक अभिनव प्रयोग हो रहा है। अगर शब्द मैं पुराने भी उपयोग कर रहा हूं, क्योंकि शब्द तो पुराने ही हैं, सभी शब्द पुराने, कोई ना कोई शब्द उपयोग करना होगा, तो भी मैं उनको अर्थ अपने दे रहा हूं। पुराने शब्दों के वृक्षों पर अपने अर्थ की कलमें लगा रहा हूं। इसलिए तुम मेरे शब्दों को ठीक पुराने अर्थों में मत लेना। नहीं तो तुम मुझे नहीं समझ पाओगे, तुम कुछ का कुछ समझ लोगे। तुम वंचित ही रह जाओगे उस अनूठे प्रयोग से जो यहां चल रहा है।